So we are proceeding with your interview now. Welcome, ma'am. Good afternoon, sir. एकदम Very बढ़िया. good afternoon. How are you doing, sir? Ma'am, I'm happy as always. So could we proceed with your interview? So the very first thing is please introduce yourself and share your journey with all of us. Hello, sir. I am चित्रा जावंतिया, चित्रा सुरेंद्र जावंतिया. मैं उमरेड में जन्मी हूँ, घनश्याम दास जी सारड़ा के यहाँ पे, और शादी होकर देवली में आई. तो देवली वर्धा के पास में एक बहुत ही छोटा सा गांव है जहाँ की पॉपुलेशन अराउंड 1 लाख कुछ होगी. यहाँ पर मैं शादी होके आई, और शादी के पहले मैंने मेरा एजुकेशन पूरा नागपुर से कंप्लीट किया. आई हैव डन बीएससी. आई एम इंटीरियर डिजाइनर प्लस वास्तु के कोर्सेज किए हुए थे मैंने. तो वहाँ पे कुछ एक हमारे ना गाँव, मतलब जहाँ मैं उमरेड में थी, वहाँ एक कोई ऋषि मुनि थे. तो उनको पूरा वास्तु का नॉलेज था, तो उनके अंडर में मैंने काफ़ी कुछ वास्तु सीखा था. लेकिन शादी होने के बाद मैं ऐसे घर में आ गई, बीइंग अ मारवाड़ी फैमिली. यहाँ पे हम लोग लैंडलॉर्ड थे, तो इन लोगों को ऐसे लगता था कि हमारी बहू क्यों काम करे, क्यों प्रोफेशनली वो आगे काम करे. सो दे डिडंट अलाउड मी कि मैं कुछ प्रोफेशनली कोई काम में आगे बढ़ूं. तो मैं हाउसवाइफ रह गई. आफ्टर 15 इयर्स मेरा घर खुद का बनना शुरू हुआ. लेकिन मीनवाइल मैं मेरे फ्रेंड्स के, मेरे रिलेटिव्स के वास्तु करती थी, क्योंकि वो ब्लड के अंदर में था. इंटीरियर तो छूट गया था, लेकिन वास्तु मेरे ब्लड में होने के कारण मैं मेरे आसपास के लोगों के सबके करती थी. लेकिन जब मेरा घर बनना शुरू हुआ तो 3 इंटीरियर्स भग गए, क्योंकि मेरा उनके साथ में कोऑर्डिनेशन ही नहीं बैठ पा रहा था. क्योंकि और जबकि वी वर नॉट ओपनिंग कि आई एम अ इंटीरियर डिजाइनर, स्टिल उन लोगों को समझ में आ जाता कि आई एम अ इंटीरियर डिजाइनर. तो वो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऐसे तो नहीं चलेगा. अब एक काम करो कि आप ही घर बनाओ, आप एक रूम तो भी एटलीस्ट बनाओ, अपन किसी को बताएंगे नहीं. अगर बिगड़ा भी तो कोई बात नहीं, अपन इसको मतलब डिमोलिश कर देंगे और फिर किसी को बुलाएंगे. लेकिन एक बार आप ट्राई दो, क्योंकि 3 बार हो चुका है और फीस भी जा रही थी सर. तो फिर हम लोगों ने ट्राई किया, और धीरे-धीरे वो घर इतना आलीशान बन गया कि पूरे वर्धा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट नंबर का वो घर डिज़ाइन हो गया. फिर मैं एज़ अ इंटीरियर डिज़ाइनर काम करना भी शुरू कर दी, मतलब प्रोफेशनली. क्योंकि लोग एडवाइस के लिए आने लगे, तो लोग मुझे बहुत टू बी ग्रैंट ले रहे थे. मतलब कभी भी कॉल कर रहे हैं, कभी भी एडवाइस ले रहे हैं, कभी भी कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ें मतलब अच्छा नहीं हो रहा था, तो फैमिली डिस्टर्ब हो रही थी इससे. फिर धीरे-धीरे प्रोफेशनली उतरे इसके अंदर में. लेकिन मीनवाइल कोरोना का पीरियड आ गया सर. कोरोना में लाइफ सबकी एकदम रुक सी गई. सारी वर्किंग वुमेन्स एकदम डिप्रेशन के अंदर में आ गई, क्योंकि उनको घर में रहना पड़ रहा था, फ्लैट्स के अंदर रह रहे हैं वो लोग अब. तो उनको वो चीज़ें सेट नहीं हो रही थी. तो फिर ऐसे करते-करते मेरा वास्तु, ग्राफोलॉजी, रिस्ट वॉच, ये जो सब्जेक्ट्स है ये उभरने लगे. मैंने कई सुसाइडल केस को सॉल्व किया. कोरोना के दौरान में सुसाइड के केसेस को मैंने सॉल्व किया, और उसके बाद में डिवोर्स केसेस को सॉल्व किया. उसके अंदर में लोगों को मैंने डिप्रेशन से, लेडीज लोगों को तो ज्यादा निकाला डिप्रेशन से मैंने बाहर, कि वो लोग बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गई थी. कई कैंसर पेशेंट्स को ठीक किए, क्योंकि कुछ कुछ 2-3 केसेस तो ऐसे हो गए थे कि स्टेट से बाहर नहीं जा पा रहे. 2 लोगों को, 3 लोगों को जाने की परमिशन नहीं मिल रही है. एक तो केस इतना मतलब ये हो गया था कि मतलब डॉक्टर बोला कि 32 साल का जेंट्स था और 28 इयर्स की लेडी थी. 2 साल का बच्चा था. डॉक्टर ने बोला कि अब अंदर तो जा रहा है, बट इट्स नॉट एबल कि वो रिटर्न ठीक आएगा करके. उस समय उससे मुझे कॉल लगा कि मैम नाउ व्हाट कैन आई डू. फिर हमने उनका वास्तु किया, ट्रीट किया, सब कुछ किया. तो ऐसे करते-करते मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को ना डिप्रेशंस, कैंसर्स, ये सब बड़ी-बड़ी चीज़ों से निकालना शुरू किया. तो वो वास्तु सब्जेक्ट के अंदर में मैं फिर एकदम परफेक्ट हो गई कि अब मतलब वो इंटीरियर, क्योंकि इंटीरियर में हम बाहर नहीं जा पा रहे थे कोरोना के कारण. हमको भी खुद को लग रहा था कि फैमिली की लायबिलिटी है हमारे ऊपर. तो वास्तु में और ग्राफोलॉजी में इतनी एंगेज हो गई मैं कि मेरा धीरे-धीरे यही सब कुछ शुरू हो गया, और मेरी एज़ अ वास्तु कंसल्टेंट वहाँ से मेरी जर्नी एज़ अ वास्तु कंसल्टेंट शुरू हुई. फिर मुझे बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर का अवार्ड मिला. घर और एक फ्लैट मैंने डिज़ाइन किया था उसके बदौलत. वो उसने मुझे ये वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था कि इतने छोटे से गाँव में, इतनी छोटी-सी मतलब कम्युनिटी के अंदर से आप इतना बड़ा प्राइज़ लेके आ रहे हो. वहाँ से शुरू हुई मेरी जर्नी वापस से. फिर मुझे नितिन गडकरी जी के थ्रू फेलिसिएट किया गया वास्तु के लिए, क्योंकि उनका क्राइटेरिया था कि अगर आप हमको रिजल्ट दे पाएँगे, तो ही हम आपको ये कर पाएँगे. तो सिर्फ़ अकेले मुझे मिला था वो उतने पूरे इसके अंदर में वो अवार्ड. तो मैंने उनको बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स लाके दिए. तो वहाँ पे मुझे मिला. फिर लास्ट ईयर नवभारत की तरफ से भी मुझे मिला एम्पावर वुमेन का अवार्ड. और ऐसे करके मैंने काफ़ी अवार्ड्स भी जीते हैं. स्वयं सिद्धा के अंदर में मैंने अपनी प्लेस बनाई.
तो ऐसे और बहुत पेपर्स में आर्टिकल्स आते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें पॉडकास्ट सब कुछ बहुत सारा कुछ होता है। मेरा खुद का चैनल आ गया है, खुद की चैनल है, मेरे इंस्टा खुद का है, सोशल मीडिया पे आई एम वेरी एक्टिव और ऐसे करके अब मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैं एज़ अ वास्तु कंसल्टेंट की प्रैक्टिस करती हूँ, जहाँ नहीं जा सकती, वहाँ पर फिर मैं लोगो डिज़ाइनर भी हूँ, साइंटिफिक लोगो डिज़ाइनर हूँ। मतलब जब कोरोना था, तब लोगों ने बहुत इसका यूज़ किया क्योंकि लोग अब खाली हो चुके थे, सब घर में आ चुके थे जेंट्स लोग। अब वो लोग अपनी दुकान दिखाते थे, अपना लोगो रीड करवाते थे, तो मैं कोई भी लोगो देख के है ना, आई कैन रीड कि क्या कंपनी के अंदर में प्रॉब्लम चल रहा है, विज़िटिंग कार्ड देख के मैं पूरी कुंडली बता सकती हूँ। पैसा कमा रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है, लोन है, एक्सेट्रा एनीथिंग, इंक्वायरी जनरेट हो रही, नहीं हो रही और फिर मैं रेक्टिफाई करके देती हूँ। तो अभी मैं ऑल ओवर इंडिया में बहुत बड़े-बड़े कंपनीज़ के लोगोज़ बना रही हूँ, वास्तु कर रही हूँ। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लोगोज़ और वास्तु कर रही हूँ, काफ़ी घर के वास्तुस कर रही हूँ और ग्राफोलॉजी के थ्रू काफ़ी लेडीज़ को मैंने वर्किंग में लेके आई हूँ। जो लेडीज़ घर के बाहर नहीं निकल सकती है, जिनकी इच्छा है, जिनमें हुनर है या जिनकी इच्छा है कि आई हैव टू डू, तो उन लोगों को जो रास्ता नहीं मिलता तो सिग्नेचर के थ्रू वो लोग और मेरी वॉच जो मैं उनको देती हूँ, रिकमेंड करती हूँ, उसके थ्रू उन लोगों में इतने चेंजेस आए कि अब वो बहुत अच्छा-अच्छा वर्क कर रही है। तो अभी एक बहुत अच्छी कम्युनिटी तैयार हो गई है, बहुत लोगों के लिए मैं आइडियल के जैसे भी वर्क होती हूँ कि इंस्पिरेशन है कि मैम आपके जैसे बनना है, हमारी बेटी को आपके जैसे बनाना है। अभी परसों किसी ने मुझे बोला कि मैम आपके ही जैसे मैं मेरी बेटी को बनाऊँगा। अभी मैं विधान भवन गई थी, विधान भवन में मेरा क्या बोलते ये हुआ था सेशन हुआ था विधान भवन के अंदर में, यूथ फेस्टिवल हुआ, यूथ वालों ने किया था। तो वहाँ पे कुछ पेरेंट्स लोग भी आए थे, तो जब वो पेरेंट्स आए तो पेरेंट्स पैर छू रहे थे और बोल रहे थे कि मैम आपके जै